स्वागत आप सभी का एनसीबी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बूंदी की। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की बात सरकार करती है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व की दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती जा रही है। खासतौर पर इन पेंटिंग का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करने का था, लेकिन अब ये पेंटिंग धुंधली हो रही है। धुंधली दोस्तों, मेंटेनेंस के अभाव में रंग भी उखड़ रहे हैं और इसके साथ ही पर्यटन के विकास को ऊंचाई पर ले जाने का जो ख्वाब था वो कहीं ना कहीं धुंधला होते नजर आ रहा है और इस बात का डर लोगों को सता भी रहा है। बूंदी से हमारे संवाददाता तस्लीम अली ने एक रिपोर्ट इसी को लेकर तैयार की है। आइए ना साथ में देखते हैं जरा। धुंधली हो रही बूंदी की पहचान, आभा खो रही वन्य जीवों की पेंटिंग, रामगढ़ की दीवारों और पहाड़ों पर लापरवाही, बूंदी की पहली झलक ही बिगाड़ रही छवि। पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाने वाली बूंदी में शहर के प्रवेश मार्गों और प्रमुख सड़कों के किनारे बनाई गई वन्य जीवों की पेंटिंग अब चमक खोती नजर आ रही है। कभी राहगीरों और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली ये भित्ति चित्र आज संरक्षण के अभाव में बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। उखड़ता रंग, दीवारों पर उगी झाड़ियां, मिट्टी और मौसम की मार ने इन कलाकृतियों की पहचान को धुंधला कर दिया है। हालात ये है कि जो पेंटिंग्स कभी बूंदी की शान मानी जाती थी, वो अब उपेक्षा का शिकार होकर धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। इन पेंटिंग्स का निर्माण विशेष रूप से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। साथ ही आम लोगों को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया था। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए, ये बड़ी पहाड़ी है अरावली की। इस पहाड़ी पर चारों तरफ जो दीवारें बनी हुई है, इन दीवारों पर जो है आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही होगी। टाइगर्स, बाघिन, बाघ और तमाम जो जीव जंतु है, जंगली जानवर है, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई है। और जब ये इस पेंटिंग का निर्माण यहाँ पर पेंटरों द्वारा किया गया था, तो निश्चित रूप से ये दीवारें अच्छी लगने लगी थी। और जब बूंदी एंटर्स यहाँ के आने के दौरान पर्यटक आते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छी लुभाती थी। लेकिन वक्त के साथ जब मॉनिटरिंग नहीं हो सकी, तो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे झाड़ फूक यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। पूरी जो दीवारें हैं, इस दीवारों पर चारों तरफ जो है जंगल सा बन गया है। पेंटिंग्स में जो है चित्र थे, वो चित्र पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। बेहतरीन पेंटर्स द्वारा ये बनाई गई और कार्यशैली और चित्रकारी का अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तमाम यहाँ पर जो है पेंटर्स द्वारा बड़े बड़े टाइगर्स को बनाया गया। रामगढ़ पर्यटकों का स्वागत करता है, ये चीज़ें दर्शाई गई। शहर के बाईपास रोड, प्रवेश मार्गों और पहाड़ियों पर बाघ, हिरन, तेंदुआ और अन्य वन्य जीवों की आकर्षक आकृतियां उकेरी गई थी, ताकि पर्यटक शहर में प्रवेश करते ही वन्य जीवों की मौजूदगी और रामगढ़ विषधारी की पहचान से रूबरू हो सके। शुरुआती दौर में ये पेंटिंग्स न केवल सौंदर्य का केंद्र बनी, बल्कि सोशल मीडिया और पर्यटन प्रचार में भी इनका खूब इस्तेमाल हुआ। लेकिन आज हालात खराब होते जा रहे हैं। सरकार जहां रामगढ़ विषधारी को पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ बूंदी का वन विभाग लापरवाही का उदाहरण बनता जा रहा है। दीवारों पर बनी वन्य जीवों की पेंटिंग उखड़ रही है, तस्वीरें मानो रो रही हैं और संरक्षण के बिना किया जा रहा प्रचार विकास के अधूरे सच को उजागर कर रहा है। सड़क के किनारे लगाई गई थी पेंटिंग, वन्य जीव संरक्षण और जागरूकता के लिए तस्वीर, बूंदी के पर्यटन के विकास के लिए की गई थी पहल। बाईपास रोड, प्रवेश मार्ग और पहाड़ियों पर लगाई गई थी पेंटिंग। बाघ, हिरन, तेंदुआ की तस्वीरें पेंट की गई थी। कुछ दिनों तक पेंटिंग्स का संरक्षण हुआ, फिर अनदेखी की जाने लगी। दीवारें टूट रही हैं, रंग पूरी तरह फीके पड़ रहे हैं। बारिश, तेज धूप और धूल मिट्टी ने खराब कर दिया है। बूंदी और रामगढ़ के पर्यटन को नुकसान पहुंच रहा है। मॉनिटरिंग, रखरखाव और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दीवारों की मरम्मत और रंग रोगन की जरूरत है।
बूंदी की प्राकृतिक धरोहर के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों और नियमित रूप से इन मार्गों से गुजरने वाले नागरिकों का कहना है कि पेंटिंग्स बनने के बाद कुछ समय तक इनकी देखरेख की गई थी, लेकिन बाद में इन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि इन पेंटिंग्स की बदहाली सीधे तौर पर बूंदी और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की छवि को खराब कर रहा है। सरकार एक और रामगढ़ विषधारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टाइगर रिजर्व बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रवेश मार्गों पर बनी कलाकृतियों की अनदेखी समझ से परे है। बूंदी उत्सव के बाद बूंदी में पर्यटन की अलग छवि नजर आई है। बूंदी में पर्यटन काफ़ी हद तक बढ़ गया है और अभी पर्यटन जो विदेशी और देशी जो पर्यटक है खूब बूंदी के अंदर आ रहे हैं। और जो बूंदी में पेंटिंग्स पर्यटन के विभाग की तरफ से बनाई गई थी, ये अच्छी तरीके से बढ़िया पेंटिंग बनाई गई थी, बट इनका रख रखाव अभी कुछ प्रकार से नहीं है। तो उनमें सब में कोई में झाड़ फूक उग गए हैं, किसी में दरारें पड़ गई है दीवारों में, पता नहीं कैसा न कैसा। राजस्थान सरकार ने अच्छा सब कुछ करवाया था, लेकिन पर्यटन विभाग इसमें कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो सरकार से यही अपील है, पर्यटन विभाग से यही अपील है कि इनको वापस रख रखाव किया जाए, इनमें अच्छा इनका थोड़ा सा साफ सफाई की जाए तो पर्यटन की और ज़्यादा अच्छी बूंदी में आवक होगी। और बूंदी अच्छा जो बूंदी को डेवलप होने के लिए जो लास्ट जो बिल्कुल चांस है रामगढ़ अभ्यारण्य का, उससे बूंदी आगे बढ़ पाएगी। मैं वन विभाग से ये कहना चाहूँगा कि जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई है, इनका पूर्णतः रख रखाव हो और ये झाड़ वगैरह है उनको हटाया जाए, ताकि जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको दिखे कि बूंदी में रामगढ़ सेंचुरी लगभग चालू हो चुकी है। और उसके अलावा भी जो बूंदी में आने वाले जो 4 एंट्रेंस गेट स्टेशन ले लो, आप चित्तौड़पुरा ले लो, मैं वन विभाग से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ जो पेंटिंग्स बनाई गई है इधर फूल सागर की तरफ, ऐसी पेंटिंग जो चारों तरफ एंट्रेंस है वहाँ भी बने और सेंचुरी का बोर्ड लगे। और सेंचुरी के साथ साथ ये बड़ा तालाब भी सेंचुरी का मुख्य अंग माना जाता है, तो उसकी साफ सफाई हो, पूर्णतः रखा हो, ये भी पर्यटक के लिए आकर्षक केंद्र है। स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार जब रामगढ़ विषधारी को विकसित करने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तब शहर के भीतर और आसपास मौजूद ऐसी प्रतीकात्मक कलाकृतियों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इन पेंटिंग्स का सीधा संबंध वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन प्रचार और सांस्कृतिक पहचान से है। अगर इन्हें इसी हाल पर छोड़ दिया गया तो कुछ ही सालों में ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के डेवलप करने के प्रोत्साहन से यहाँ पर शहर के आसपास के एरियो में जहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई थी टाइगर्स की, बाघ की, मोर की और कई सारे जंगली जानवरों की, आज वो पेंटिंगें देख रेख के अभाव में जर्जर अवस्था में हो चुकी है। वो अपना अस्तित्व खोने की ओर कगार पे है। अभी भी वक्त होते अगर प्रशासन चेत जाए, RVTR वाले चेत जाए, उनका रख रखाव हो जाए तो उनकी सुंदरता कायम रहेगी, बनी रहेगी, जिससे पर्यटक बूंदी की ओर आकर्षित होंगे। जर्मनी, इटली, स्पेन और अमेरिका यहाँ के टूरिस्ट आते हैं और जो भी टूरिस्ट आते हैं वो हमेशा ही बूंदी की प्रशंसा करते हैं। बूंदी की जो एरिया है, जो अरावली हिल्स चारों तरफ फैली हुई है, ग्रीन एरिया है, और यहाँ पर जो बना हुआ है गढ़, किले, बावड़ी, कुंड, रानी जी की बावड़ी, दरवाजे, हाथी पोल दरवाज़ा, तो ये टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता है। इस मामले में वन विभाग के DFO अरुण कुमार का कहना है कि पेंटिंग्स की स्थिति को लेकर उन्हें जानकारी मिली है और जल्द ही साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोग इस आश्वासन को लेकर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार मौखिक आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आया। मैं इसको मेरा नॉलेज में अभी प्रेजेंटली आया, मैं उसको निर्देश देके मैं साफ सफाई जल्दी करवा दूंगी, 1-2 दिन कंप्लीट हो जाएगा। जानकारों की माने तो ये पेंटिंग्स केवल सजावट नहीं बल्कि एक संदेश है। ये कलाकृतियाँ वन्य जीवों के महत्व, संरक्षण और मानव प्रकृति के संतुलन को दर्शाती है। इनके धूमिल होने का अर्थ है कि हम अपनी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ रहे हैं। बूंदी जैसी ऐतिहासिक नगरी जो अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ इस तरह की उपेक्षा चिंताजनक मानी जा रही है। वन्य जीव प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने सुझाव दिया है कि पेंटिंग्स के संरक्षण के लिए एक स्थायी योजना बनाई जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक ड्रीम पॉइंट है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इसमें बहुत सी जगहों पे पेंटिंग्स बनाई गई टाइगरों को दर्शाने के लिए और बढ़िया अच्छी पेंटिंग्स बनी उस समय में, परंतु उसका
न तो कुछ रख रखाव हो पा रहा है, न उनके आसपास जो झाड़ वगैरह पेड़ वगैरह उग गए हैं उनकी साफ सफाई हो रही है। और वर्तमान समय में जब बूंदी में आज पर्यटकों की आवक ज़्यादा हो रही है तो ऐसे समय में इन जगहों पर वापस रेनोवेशन भी करवाना चाहिए सरकार को, और रेनोवेशन के साथ साथ में पेंटिंग्स को अगर साफ सफाई करा के अच्छी तरह से वापस विकसित किया जाए तो वो हमारे रामगढ़ अभयारण्य के लिए एक ड्रीम पॉइंट वापस स्थापित होगा। कुल मिलाकर बूंदी के प्रवेश मार्गों और बाईपास रोड पर बनी वन्य जीवों की पेंटिंग्स आज संरक्षण के अभाव में अपनी पहचान खोती जा रही है। एक तरफ सरकार रामगढ़ विषधारी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी बुनियादी और प्रतीकात्मक धरोहर की अनदेखी सवाल खड़े कर रही है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये पेंटिंग्स केवल तस्वीरों और यादों तक सिमट कर रह जाएंगी। जरूरत है सख्त मॉनिटरिंग, नियमित रखरखाव और जिम्मेदारी तय करने की, ताकि बूंदी की कलात्मक और वन्य जीव पहचान सुरक्षित रह सके। ज़रूरत ये कि समय समय पर ऐसे जो पेंटिंग्स बनवाई गई है इनका ध्यान रखा जाए ताकि पर्यटकों को जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी अच्छी लगे, यहाँ का वातावरण अच्छा लगे, क्योंकि बूंदी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों पर जो इस प्रकार से पेंटिंग्स बनी हुई है ये पर्यटकों को बड़ा आकर्षित करती है। एनडीटीवी दिखा रहा है कि किस प्रकार से वन विभाग के लापरवाही के कारण ये पेंटिंग्स अपनी आभा खोती जा रही है। अब ज़रूरत है कि वन विभाग को सख्त मॉनिटरिंग की और जहाँ पर भी इस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई है उन्हें सजने और संवरने की। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।